तो आज हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 35। वाई फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मिथेनॉल। आंसर लिखो। दो रीजन है। देखो, sp2 कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp2 कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। sp2 कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। Hence loss of H plus take place faster. Hence loss of H plus takes place faster. Second, phenoxide ion is resonance stabilized. Phenoxide ion is resonance stabilized, which increase acidity. Phenoxide ion is resonance stabilized, which increase acidity. तो फिनॉल में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करती है, जिससे OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी। जब भी कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है ऑक्सीजन के साथ, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है, इस बॉन्ड में तनाव बढ़ता है, जिससे लॉस ऑफ H प्लस टेक प्लेस फास्टर। और प्रोटॉन निकल जाने के बाद फिनॉल बनाएगा फिनॉक्साइड। आपको सिखाया गया है कि सिर्फ प्रोटॉन लॉस कर देने से आप स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बनोगे। प्रोटॉन लॉस हो जाने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है, दैट हैज टू बी स्टेबल। फिनॉल जब प्रोटॉन लॉस करता है तो फिनॉक्साइड बनाता है, और फिनॉक्साइड इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये सेकंड रीजन है कि क्यों फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है। बनाओ डायग्राम। थर्टी सिक्स आ रहा है, वाई क्रिसॉल इज वीकर एसिड देन फिनॉल। तो क्रिसॉल क्या होता है? फिनॉल में अगर ऑर्थो, मेटा या पैरा पे मिथाइल लगा हो तो उसे क्रिसॉल कहते हैं। तो सवाल यह है कि जो फिनॉल है वो स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है एज कंपेयर टू क्रिसॉल। तो उसका जवाब है मिथाइल ग्रुप में। मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लिखो फर्स्ट पॉइंट। मिथाइल ग्रुप इन क्रिसॉल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मिथाइल ग्रुप इन क्रिसॉल is electron donating, which decrease polarity of OH bond, which decrease polarity of OH bond, तनाव घटाता है, which decrease polarity of OH bond, hence loss of H plus, hence loss of H plus becomes slow and difficult. Hence loss of H plus becomes slow and difficult. Hence loss of H plus becomes slow and difficult. Second reason, methyl group destabilize conjugate base. Methyl group destabilize conjugate base
by increasing negative charge. Methyl group destabilize conjugate base by increasing negative charge. Which decrease acidity. Which decrease acidity. तो फिनॉल जब प्रोटॉन दे देगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, क्रिसॉल जब प्रोटॉन दे देगा तो पैरामिथाइल फिनॉक्साइड बनेगा। पैरामिथाइल फिनॉक्साइड ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा। हमने कहा था चार्ज घटाने की बात होनी चाहिए, बढ़ाने की नहीं। तो फिनॉक्साइड आयन जो है बिकम हाईली अनस्टेबल। बनाओ डायग्राम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। लिखो जी, फर्स्ट पॉइंट लिखो, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। It increase polarity of OH bond. विड्रॉइंग ग्रुप OH ग्रुप में तनाव बढ़ाते हैं। Which increase polarity of OH bond. Polarity मतलब तनाव, मन मुटाव। Which increase polarity of OH bond. Hence loss of H plus take place faster. Hence loss of H plus takes place faster. सेकेंड पॉइंट लिखो, नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कंजुगेट बेस, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज कम करेगा। नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कंजुगेट बेस which increase acidic character. Which increase acidic character. तो नाइट्रो क्या कर रहा है, नाइट्रो OH ग्रुप में तनाव बढ़ा रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, H प्लस का लॉस जल्दी हो जाएगा। लॉस होने के बाद कंजुगेट बेस बनेगा, उस पे माइनस चार्ज होगा। नाइट्रो ग्रुप उस माइनस चार्ज को कम करने का प्रयास करेगा, जिससे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने के दो फायदे, पोलैरिटी बढ़ाता है जिससे H प्लस जल्दी बाहर आ जाता है, और कंजुगेट बेस को स्टेबल कर देता है जिससे एसिडिटी बढ़ती है। डोनेटिंग ग्रुप के दो नुकसान, पोलैरिटी घटाता है जिससे H प्लस का लॉस मुश्किल हो जाता है, और अगर H प्लस लॉस हो भी जाए तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को खराब करता है बाय इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज। इसलिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर एक साथ पढ़ो तो डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप का प्रभाव समझ में आना शुरू हो जाता है।
सब कुछ कवर्ड है, ऑल रीजनिंग क्वेश्चंस आर कवर्ड, और एक लाइन में लग के आ रहे हैं सारे, कंपैरिजन करने में आसानी होती है। 38, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्यों नहीं देता? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पे ब्रिस्क एफरवेंसेस आते हैं CO2 गैस के। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, बोलो क्यों? क्योंकि बहुत ही वीक एसिड है। आंसर लिखो। फिनॉल इज ए वीक एसिड, फिनॉल इज ए वीक एसिड and sodium bicarbonate is a weak base. Phenol is a weak acid and sodium bicarbonate is a weak base. Hence they do not react with each other. Hence they do not react with each other. 39, हाँ जी, पैरामिथॉक्सीफिनॉल वीकर एसिड क्यों है पैरामिथाइल फिनॉल से? मिथॉक्सी कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाया रेजोनेंस। मिथाइल कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाया इंडक्टिव। मिथॉक्सी पे लगाओ गोला, क्वेश्चन में लिख लो। मिथॉक्सी पे लगाओ गोला, एरो खींच के लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर। मिथाइल पे लगाओ गोला, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई। अब नीचे लिखो, लिखो मिथॉक्सी इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मिथॉक्सी is a stronger electron donating group than methyl. Methoxy is a stronger electron donating group than methyl. Donating group लगे हो एसिडिटी घटती है, डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर लगा होगा एसिडिटी और घटेगी। Methoxy group is stronger electron donating than methyl, hence it decrease acidity more than methyl. Hence it decrease acidity more than methyl. Hence it decrease acidity more than methyl. 40th आ रहा है, why picric acid react with sodium bicarbonate? फिनॉल क्यों नहीं रिएक्ट कर पाया था? वीक एसिड था। पिक्रिक क्यों कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। लिखो जी, पिक्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, picric acid is a stronger acid, hence it react with sodium bicarbonate, hence it react with sodium bicarbonate. Then we have few questions on IUPAC name. डबल बॉन्ड और अल्कोहल में कौन प्रेफर्ड है?
एल्कोहल, तो नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि एल्कोहल को नंबर कम मिले। नाम बोलो जी। 3 कार्बन की चेन है, प्रॉप 2 पे इन, 1 पे ऑल। आप 2 मिनट के लिए मत लिखो, ऐसे कंफ्यूजन रहेगी, डोंट राइट, जस्ट पार्टिसिपेट। बोलो जी। 2 कार्बन की चेन है, इथ सिंगल बॉन्ड एन, ई रखना है क्योंकि 1 2 पे पहला अल्फाबेट डी, डायॉल। ई के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है वो डी आ रहा है, तो ई रिटेन हो जाएगा। हाँ जी, पार्टिसिपेट करो, भी लिखो मत। सी पार्ट, सी पार्ट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप नजर आते हैं? मिथाइल, फिनॉल, हु इज प्रेफर्ड? फिनॉल, फिनॉल को प्रेफरेंस है। नंबरिंग ऐसे करो ताकि OH को नंबर कम मिले। नाम बोलो। 2 6 पे लगे हैं 2 मिथाइल, किसके? फिनॉल के। डी पार्ट। एक तरफ बेंजीन है, एक तरफ हेप्टेन है। 3 4 5 6 7, जिस तरफ कार्बन की चेन ज्यादा होती है दैट बिकम द पेरेंट चेन। ये इकट्ठा बोला जाएगा, फिनाइल प्लस ऑक्सीजन, फिनॉक्सी। 1 पे लगा है फिनॉक्सी, 7 की चेन है हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन। ई पार्ट, ई पार्ट में आप विजुलाइज कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट है। आप ऑक्सीजन पे फोकस करो, आप देखो कार्बन की चेन कहां ज्यादा बन रही है। तो यहां पे 4 कार्बन की चेन बन रही है, ये हो गया इथॉक्सी। 2 पे लगा है इथॉक्सी, 4 की चेन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन। यहां तक उतारो। ईथर में ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन की चेन ज्यादा है दैट बिकम द पेरेंट चेन। नेक्स्ट है रिसोर्सिनॉल। फिनॉल में अगर एक दूसरा OH मेटा पे लगा हो तो उसे रिसोर्सिनॉल कहते हैं। हमें इनके आईयूपैक नेम लिखने हैं। फोकस। ईथर और नाइट्रो, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों में कोई भी प्रेफर्ड नहीं है। एल्काइल
ईथर, नाइट्रो और हैलोजन, इनके लिए कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है। लोकेंट सम रूल फॉलो होता है। नंबरिंग ऐसे करो ताकि दोनों को नंबर कम मिले, पर ये लोकेंट टाई केस है। 1 2 1 2 टाई ब्रेकर की स्थिति में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकम द प्रेफरेंस ऑर्डर। इथॉक्सी का ई, नाइट्रो का एन, हु इज प्रेफर्ड? इथॉक्सी। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि इथॉक्सी को नंबर कम मिले। नाम बोलो। 1 पे लगा है इथॉक्सी, 1 लगा सकते हैं अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो। 1 पे लगा है इथॉक्सी, 2 पे लगा है नाइट्रो, साइक्लो, 6 की चेन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। यहां मुझे हेलोजन नजर आता है, मिथाइल नजर आता है, एल्कोहल। हु इज प्रेफर्ड? एल्कोहल। नंबरिंग ऐसे करो ताकि एल्कोहल को नंबर कम मिले, बाकी जो रह गए वो सारे सब्स्टिट्यूएंट है। एल्कोहल को नंबर कम देने के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढो। इसका नाम क्या है ग्रुप का? क्लोरो मिथाइल। इस ग्रुप का नाम क्या है? न्यू नंबरिंग। इसको 1, इसको 2। मेन चेन से जो अटैच होती है कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप में उसको 1 मानते हैं। नाम बोलो। 1 मिथाइल इथाइल, मतलब मिथाइल इथाइल। एम सी, पहले कौन आएगा? सी। नाम बोलो। 3 पे लगा है क्लोरो मिथाइल और 2 पे लगा है मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल, और 5 की चेन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। लिखो पेंटेन, ई ड्रॉप, ऑल। हाँ जी, यहाँ पे मिथाइल और इथॉक्सी दोनों हैं, इनमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है। लोकेंट रूल लगाना है। नंबरिंग ऐसे करो ताकि ओवरऑल लोकेंट कम रहे। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 1 2 लोकेंट है, अगर आप रिवर्स नंबरिंग करोगे तो 1 2 2। नाम बोलो लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 पे लगा है इथॉक्सी, 1 1 पे लगे हैं 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। हाँ जी, बेंजीन 1 3 डायोल। अगर फिनॉल में एक्स्ट्रा ओएच लगाओ तो फिर उसे डायोल की तरह ट्रीट करते हैं, लिखते वक्त डायोल लिखते हैं। लिखो जी।
नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन प्रैक्टिस। बात नहीं करेंगे और साथ साथ फोकस करेंगे, रूल्स समझेंगे साथ साथ। पहला, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन अगर 443 पे कराई जाए तो एल्कीन बनाओ, साथ साथ वेट नहीं करनी। एल्कोहल की डिहाइड्रेशन अगर कराएं 413 पे तो ईथर। दो अलग एल्कोहल यूज किए जाएं अगर डिहाइड्रेशन में तो 3 बनेंगे ईथर। एल्कोहल की डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी एल्कोहल की डिहाइड्रेशन, आप नंबर 4 में डिग्री मार्क कर सकते हो एल्कोहल की, सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर सेकेंडरी एल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराई जाए 413 पे तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होता है। ईथर भी बनता है बट वो माइनर होता है। फिफ्थ में एल्कोहल टर्शरी है। टर्शरी एल्कोहल में भी इवन 413 पे अगर डिहाइड्रेशन करवाई जाए तो ईथर माइनर रहता है, एल्कीन ही मेजर है। अब और ज्यादा मेजर होती है, यहाँ पे 95.5 रह जाता है। टर्शरी एल्कोहल फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटाइन जो एलिमिनेशन प्रेफर कर जाता है ओवर सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एल्कीन। सिक्स्थ आ रहा है विलियमसन सिंथेसिस। तो पहला जो ईथर बनेगा वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो तो एक एल्काइल पार्ट का एल्कोक्साइड, दूसरे एल्काइल पार्ट का एल्काइल हैलाइड। सेवंथ, अगर एरोमेटिक ईथर बनाना हो तो बेंजीन वाला हिस्सा फिनॉक्साइड से लाना होगा। क्लोरोबेंजीन इस प्रोसेस में यूज नहीं की जा सकती क्योंकि वो एसएन रिएक्शन नहीं दिखाती। एट्थ, क्लोरोबेंजीन अगर आप यूज करोगे तो नो रिएक्शन। नाइन्थ, अगर हम एल्काइल हैलाइड में एल्कोक्साइड डालेंगे तो छोटा एल्काइल ग्रुप हैलोजन से आना चाहिए अगर नॉर्मल अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक ईथर बनाना है तो। टेंथ आ रहा है, अगर आप टर्शरी ईथर बनाना चाहते हो तो टर्शरी पार्ट एल्कोक्साइड से आना चाहिए। 11th, अगर आप टर्शरी पार्ट एल्काइल हैलाइड से लाओगे तो ईथर नहीं बल्कि एल्कीन बनेगी क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटाइन विच प्रेफर एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म एल्कीन। ट्वेल्थ, एनिसॉल ओपी डायरेक्टर है। अगर आप ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से पैरा वाला मेजर होगा। अगर नाइट्रेशन करवाओगे तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, एक बार फिर से पैरा वाला मेजर होगा। प्रोडक्ट क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा वाला मेजर होगा।
Then we have page 49. तो हम एनिसॉल की करा रहे हैं फील्ड क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, पैरा वाला मेजर होगा। अब आ रहे हैं ईथर के एसिड क्लीवेज रिएक्शन। रूल नंबर 1, अगर ईथर सिमेट्रिकल है तो एक एल्काइल पार्ट का एल्कोहल और एक एल्काइल पार्ट का एल्काइल हैलाइड। 17th, अगर ईथर एरोमेटिक है तो बेंजीन और ओ का बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा और दूसरे एल्काइल पार्ट का बनेगा एल्काइल हैलाइड। 18th, टर्शरी ईथर, अगर टर्शरी एल्काइल ग्रुप है तो SN1 फॉलो होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा जो हैलोजन के साथ जुड़ेगा और छोटे एल्काइल ग्रुप का बनेगा एल्कोहल। वैसे भी इजी रट्टा था, छोटे एल्काइल ग्रुप का एल्कोहल, उससे सारे केस ही हो जाएंगे। 19th, एक तरफ बेंजाइल है, बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबल है, इस पे हैलोजन अटैक करेगा, छोटे एल्काइल ग्रुप का एक बार फिर से बनेगा एल्कोहल। तो एसिड क्लीवेज रिएक्शन में बहुत ही इजी रट्टा काम करता है। छोटे एल्काइल पार्ट का, छोटे एल्काइल जो छोटा एल्काइल पार्ट है उसका, सॉरी 18th और 19th के अंदर, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, इसीलिए जो टर्शरी पार्ट है, टर्शरी कार्बोकैटायन या बेंजाइल पार्ट है, SN1 पाथ फॉलो करेगा और उसके साथ हैलोजन लगेगा। 20th, ये ईथर सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, छोटे SN2 फॉलो होगा, छोटे एल्काइल पार्ट के साथ हैलोजन लगेगा और बड़े एल्काइल पार्ट का बनेगा एल्कोहल। ट्वेंटी वन आ रहा है, ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर है, छोटे एल्काइल SN2 फॉलो होगा, छोटे एल्काइल पार्ट के साथ हैलोजन लगेगा, बड़े एल्काइल पार्ट का बनेगा एल्कोहल। 22 सिमेट्रिकल ईथर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, साइक्लिक है तो क्या हुआ, बस उसको तोड़ना ही है। बस ऐसे हम इसको तोड़ देंगे, O के साथ H लग जाएगा और इस कार्बन के साथ, ये कार्बन है यहाँ पे, कार्बन के साथ आयोडीन लग जाएगी। ये ईथर का हाफ रिएक्शन असाइनमेंट था। अब फिनॉल का असाइनमेंट आ रहा है। पहला, क्लोरोबेंजीन में जब हम लोग डॉस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं तो बेसिक मीडिया होने के कारण फिनॉल बनता तो है, पर फिनॉल एसिडिक है, NaOH बेसिक है, दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट, फिर एसिडिफिकेशन करने पे फिनॉल बनेगा, ये डॉस प्रोसेस है। डायजोनियम सॉल्ट में डालेंगे पानी तो फिनॉल बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaOH बेस है, एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट,
इसको हीट करेंगे तो SO2 गैस निकल जाएगी, बनेगा फिनॉक्साइड। ऑन एसिडिफिकेशन गिव फिनॉल। क्यूमीन मेथड। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन पे बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, which on acidification give phenol and a very important side product acetone. फिनॉल एसिडिक है, सोडियम डालने पे फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा, H प्लस चला जाएगा, Na प्लस लग जाएगा। वो H प्लस सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं। इसे एसिडिक हाइड्रोजन टेस्ट माना जाता है। कोई भी कंपाउंड जो एसिडिक होगा, सोडियम डालने पे H2 गैस के बबल बनाएगा। 6 आ रहा है, 6 नीचे दिया हुआ है, पहले 7 आ रहा है, वैसे 6 नीचे दिया हुआ है, तो 6 पहले कर लेते हैं। फिनॉल में डाला NaOH, फिनॉल एसिड है, NaOH बेस है, एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। 7 आ रहा है, फिनॉल की ऑक्सीडेशन अगर आप हवा में करो या फिर आप सोडियम डाइक्रोमेट यूज करो तो क्या बनता है? बेंजोक्विनोन, विच इज ए डार्क कलर कंपाउंड। हाई कंसंट्रेशन में ये ब्लैकिश दिखता है, हालांकि डार्क पिंक या और गहरे कलर में जाता है ये। पेज 51। हाँ जी, एसिड प्लस फिनॉल गिव एस्टर। एसिड से OH चला जाएगा, फिनॉल से H चला जाएगा, O3,6H5। ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाया जाता है क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं जो पानी पी जाता है। एसिड क्लोराइड प्लस फिनॉल गिव एस्टर। एसिड क्लोराइड से Cl निकल जाएगा, फिनॉल से H निकल जाएगा, O3,6H5 रह जाएगा। रिएक्शन ये भी रिवर्सिबल है, बैकवर्ड ना जाए इसके लिए इसमें पायरिडीन डालते हैं। पायरिडीन बेस है, HCl एसिड है, दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। एसिडिक एनहाइड्राइड भी अगर डाला जाए तो एस्टर बनता है। एसिडिक एनहाइड्राइड से हमें एसिटाइल मिलेगा, सामने फिनॉल से H चला जाएगा, O3,6H5 प्लस बनेगा एसिटिक एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट। फिनॉल में डाला जिंक डस्ट, रिडक्शन, जिंक ऑक्सीजन ले जाएगा, बेंजीन बनेगी। फिनॉल में डाला ब्रोमीन वाटर, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा विच इज व्हाइट PPT।
फिनॉल में डाला ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो नॉर्मल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। फिनॉल में डाला डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नॉर्मल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। फिनॉल में डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड बनेगा। फिनॉल में डाला NaOH, तो फिनॉक्साइड बनेगा। इसमें डाला CO2H+ कॉल्ब रिएक्शन, तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की कराई एसिटाइलेशन, फिनॉल का H चला जाएगा, COCH3 लग जाएगा, विच इज ए मेडिसिन एस्प्रिन, जो पेन किलर है, बुखार की गोली है, क्लॉट बनने से रोकती है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। रीमन टीमन फिनॉल में डाला NaOH, तो पहले फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि फिनॉक्साइड ज्यादा रिएक्टिव होता है फिनॉल से। क्लोरोफॉर्म NaOH डालने पे बनेगा सैलिसिएल्डिहाइड। एल्कोहल के रिएक्शंस आ रहे हैं। हाँ जी, एल्कोहल, एल्कीन में डाला पानी H+, एरो पे लिखो मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, OH बीच में आ जाएगा। मार्कोनिकॉफ फंक्शनल ग्रुप को बीच में लेकर आता है, इसे कहते हैं एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। इसमें बनता है बीच में कार्बोकेटाइन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें भी पानी ही डलता है, ऐसा समझते हैं, अपने आप को समझाते हैं। यहां जो पानी डलेगा वो बनेगा वाया एंटी मार्कोनिकॉफ, OH कोने में जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन अगर सिमेट्रिकल है तो फर्क नहीं पड़ता, एक कार्बन पे H आ जाएगा, एक पे OH आ जाएगा। अब आ रही हैं कहावतें। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, एसिड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, एस्टर ऑन रिडक्शन गिव मिक्सचर ऑफ 2 प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीजन से पहले 3 कार्बन है, ऑक्सीजन के बाद 1 कार्बन है, एक 3 कार्बन का अल्कोहल, एक 1 कार्बन का अल्कोहल। Aldehyde on reduction give primary alcohol, ketone on reduction give secondary alcohol, acid on reduction give primary alcohol, esters on reduction give mixture of 2 primary alcohol। ऑक्सीजन पे खड़े हो जाओ आके, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्कोहल, राइट साइड में 1 कार्बन है, 1 कार्बन का अल्कोहल। फिर कहावतें आ रही हैं जी, फॉर्मेल्डिहाइड में गिनार्ड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल,
Any other aldehyde give secondary alcohol. Ketone give tertiary alcohol. पहले ये बनाओ, बाद में फिल करेंगे। एग्जाम में ऐसे ही पूरा करना है। पहले सिर्फ जनरल बनाओ। प्राइमरी अल्कोहल बनाना है CH2H, सेकेंडरी बनाना है CHOH, टर्शरी बनाना है COH, फिर आप एल्काइल ग्रुप की गिनती शुरू करो। तो 8th में एक ही एल्काइल ग्रुप आया, गिनार्ड एजेंट लाया मिथाइल। 9th में 2 एल्काइल ग्रुप आए हैं, एक एल्डिहाइड लाया है और एक गिनार्ड लाया है। कीटोन में 3 एल्काइल ग्रुप आए हैं, 2 कीटोन लाया है, एक गिनार्ड लाया है। इलेवेंथ, एल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH डालेंगे तो Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। 12th बहुत ही फेमस, सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस करता है। कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, बट वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता। थर्टीन, किसमें एक्वस KOH डाल के बेंजाइल अल्कोहल बनेगा? एक्वस KOH एल्काइल हैलाइड में डालते हैं, तो बेंजाइल क्लोराइड में एक्वस KOH डालेंगे तो Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। फिफ्टी थ्री, सोडियम में अल्कोहल डालेंगे तो फिर एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, सोडियम लग जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा ही होगा, पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होने के कारण ये होल थ्राइस लगेगा। एल्कोहल एसिडिक है, सोडियम के साथ एल्यूमिनियम के साथ H+ लॉस करता है, पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होने का मतलब है होल थ्राइस आ जाएगा। 16th, एसिड प्लस एल्कोहल गिव एस्टर, एसिड से OH चला जाएगा, एल्कोहल से H चला जाएगा, OCH3 लग जाएगा। एसिड क्लोराइड से Cl निकल जाएगा, एल्कोहल से H चला जाएगा, OCH3 लग जाएगा। एनहाइड्राइड से हमें मिलेगा CH3CO, सामने एल्कोहल से H चला जाएगा, OCH3 लग जाएगा। एसिडिक एसिड बनेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। एल्कोहल में SOCl2 डालेंगे तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। एल्कोहल में P4Br2 डालेंगे तो OH हट जाएगा, Br लग जाएगा। एल्कोहल में P4I2 डालेंगे तो OH हट जाएगा, I लग जाएगा। ये कन्वर्जन के लिए आपके पास ऑप्शन है कि क्लोरीन लगवानी हो तो SOCl2 डाल लो, ब्रोमीन लगानी हो तो P4Br2 और आयोडीन लगवानी हो तो P4I2। अब हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। सो एल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव एल्कीन, OH चला जाएगा, 7 वाली कार्बन से H चला जाएगा और एल्कीन बनेगी। एल्कोहल सेकेंडरी है और जल्दी हो जाएगी डिहाइड्रेशन, क्योंकि एल्कोहल की डिहाइड्रेशन कार्बोकेटाइन बेस्ड मैकेनिज्म है। एल्कोहल टर्शरी होगा और जल्दी हो जाएगी डिहाइड्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
Oxidation. Primary alcohol on oxidation give aldehyde. Secondary alcohol give primary alcohol with oxidation with strong oxidizing agent give acid. तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी बन सकता है पीसीसी और एसिड भी बन सकता है. सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है. टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते. प्राइमरी अल्कोहल विद कॉपर 573 गिव एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल गिव एल्कीन. बहुत ही फेमस. प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, secondary alcohol give ketone and tertiary alcohol give alkene. सर ये वो लास्ट पेज दिखाना. ओके सर. सो मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं. आप सारे रिएक्शन रिवाइज करो. कोई रिएक्शन क्लियर नहीं है उसे सॉर्ट करो, वो दोबारा कराता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे.
हाँ जी, कोई रिएक्शन रिपीट चाहते हो तो बताओ। नहीं तो फिर आगे बढ़ो। पेज 55 एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कंप्लीट द फॉलोइंग। तो पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन है 7.20, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। तो आप चाहते हो कि पानी डले यूजिंग मार्कोनिकॉफ, तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, एक्वस KOH, Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। ग्रिनार्ड एजेंट से बनाना है प्राइमरी अल्कोहल। आप चेक करो CH2OH के ऊपर लिखो प्राइमरी अल्कोहल। कहावत, फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रेनाड से बनाना है टर्शरी अल्कोहल, डिग्री मार्क करो। आपके अल्कोहल में 4 कार्बन है, एक कार्बन ले आएगा ग्रेनाड, 3 कार्बन की कीटोन चाहिए, एसीटोन, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फिफ्टी सिक्स पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है 7.1 7.2, कहावत बोलो। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल। एल्कीन में डाल रहे हैं पानी H+, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, OH बीच में आ जाएगा। कीटोन में डाला ग्रेनाड एजेंट, C और O का पाई बॉन्ड टूटा, O के साथ MgBr, कार्बन के साथ मिथाइल, पानी डालेंगे अल्कोहल बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है 7.4, हमें ये अल्कोहल बनाने हैं यूजिंग ग्रेनाड एजेंट ऑफ आवर चॉइस। पहले डिग्री मार्क करो, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। कहावत, फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रेनाड एजेंट डालने पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है। दोनों अल्कोहल आपके प्राइमरी है। पहले वाले में जो एल्काइल पार्ट है वो आइसोप्रोपाइल है, तो फिर आप ग्रेनाड एजेंट डालोगे आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दूसरे वाले में जो एल्काइल पार्ट है वो साइक्लोहेक्साइल है, तो ग्रेनाड एजेंट लेकर आएगा साइक्लोहेक्साइल। फिफ्टी सेवन पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन है 7.5, तो प्रोपीन में डाला पानी H+, मार्कोनिक ऑफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, OH बीच में आएगा।
सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, एस्टर रिड्यूस नहीं होगा। कहावत, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल। एनसीईआरटी क्वेश्चन 7.5 मेजर प्रोडक्ट बताने हैं। क्रिसॉल की करा रहे हैं नाइट्रेशन, फिनॉल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। इस ऑर्थो पे अटैक होना मुश्किल है क्योंकि ये सैंडविच्ड है, दो ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं मेजर। ऑर्थो पे अटैक नहीं होगा राइट साइड वाले, जो कि OH और मिथाइल के बीच में फंसा हुआ है। क्रिसॉल की करानी है डाई नाइट्रेशन, दो नाइट्रो लगवाने हैं, लोकेशन क्लियर है। ये एस्टर है, एस्टर ओपी डायरेक्टर होते हैं, पर ऑर्थो पे अटैक होना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, इसलिए पैरा पे लगेगा नाइट्रो। एक अज्ञानता, एक लैक ऑफ नॉलेज रन करती है बच्चों में, क्योंकि ऑर्गेनिक में सब डिफेंसिव होते हैं, सब डरे हुए होते हैं। कई बच्चे कहते हैं मान लिया चलो जी ये वाला ऑर्थो तो दब गया, इसमें क्या दिक्कत है। बच्चा कहता है ये इधर है ना, देखो ये फंस गया, ये तो यहाँ तो साफ है। सो ये आपकी अज्ञानता है। ऑर्गेनिक बहुत बड़ी और विकराल और विशाल है। आपको ऐसा लग रहा है ये इस तरफ है, ये इस तरफ भी है। क्यों? क्योंकि रोटेशन होती है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हमेशा खोपड़ी में कम जाता है, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां रोटेशन होती है। तो बेसिकली ये रोटेट कर रहा है, ये दोनों साइड ब्लॉक करता है, ये दोनों ऑर्थो जाएंगे, एक ऑर्थो ब्लॉक नहीं होता, ये दोनों ब्लॉक्ड होते हैं बिकॉज ऑफ रोटेशन। ये सिंगल बॉन्ड है, ये रोटेट करता है मॉलिक्यूल, इसलिए कभी ये मत सोचा करो जहां तुमने दिखा दिया वो ब्लॉक्ड हो गया। आगे बढ़ो। इसी पेज पे नीचे क्वेश्चन है 57 पेज पे। हाँ जी, अल्कोहल में डाला जिंक क्लोराइड HCl, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, HBr, OH हट जाएगा, Br लग जाएगा, SOCl2, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। फिफ्टी एट, हमें इन एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है और मेजर जो एल्कीन बनेगी वो बतानी है। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके साथ में 3 कार्बन है।
अगर ए कार्बन से H निकालते हैं तो ये एल्कीन बनेगी। बी और सी सिमेट्रिकल है, हाँ ना बोलो, तो मैंने बी पकड़ लिया। बी और सी सिमेट्रिकल है, अगर मैं बी कार्बन से H निकालूंगा ये वाली एल्कीन बनेगी। इनमें से कौन मेजर होगी? सेट जेफ ये कहता है डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे एल्काइल ग्रुप जिस एल्कीन में ज्यादा होंगे, इसमें कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, इन दोनों कार्बन पे ही कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहां पे इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है और कहीं नहीं है, तो दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। बी जो है वो तो सिमेट्रिकल एल्कोहल है, तो इसमें तो कोई दिमाग वाला काम नहीं है, सिर्फ यही बनेगा। बनाओ। हाँ जी, पेज 58 पे ही कमिट द फॉलोइंग आ रहा है, ये ईथर हमें तोड़ने हैं, तो आप ये देख रहे हो कि पहली बात आप एरो पे लिखो SN2, आप देखोगे दोनों तरफ प्राइमरी है, अगर दोनों तरफ प्राइमरी है अनसिमेट्रिकल है तो SN2 लगाना है, SN2 में छोटे एल्काइल ग्रुप पे हैलोजन अटैक करेगी, बड़े एल्काइल पार्ट का एल्कोहल बनेगा। बी पार्ट आप देख रहे हो एक तरफ टर्शरी बैठा हुआ है, डिग्री मार्क करो, राइट साइड पे एल्काइल ग्रुप टर्शरी है, एरो पे लिखो SN1, SN1 का मतलब ये हो गया कि टर्शरी एल्काइल पार्ट का पे हैलोजन अटैक करेगा और दूसरे पार्ट का एल्कोहल बनेगा। SN1 सी पार्ट, एक तरफ बेंजाइल है और एक तरफ तो एरोमेटिक ईथर है, वैसे भी सी और ओ का बॉन्ड नहीं तोड़ सकते थे, वैसे भी नहीं तोड़ सकते थे, ऐसे भी नहीं तोड़ सकते,
क्योंकि बेंजाइल बैठा हुआ है तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल लिखो SN1, बेंजाइल पार्ट के साथ हेलोजन लगेगी और फिनॉल बनेगा। फिफ्टी नाइन, हाँ जी, ईथर अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ प्राइमरी है। SN2 एरो पे लिखो SN2, SN2 का मतलब है छोटे एल्काइल ग्रुप पे हेलोजन अटैक करेगी, बड़े एल्काइल पार्ट का एल्कोहल बनेगा। एरोमेटिक ईथर, सी और ओ का बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, तो फिनॉल बनेगा और दूसरे एल्काइल पार्ट पे हेलोजन अटैक करेगी। सी में हम करा रहे हैं नाइट्रेशन। ईथर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बनेंगे जिसमें पैरा वाला मेजर होगा। SN1 टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जिसपे हेलोजन अटैक करेगी और दूसरे एल्काइल पार्ट का एल्कोहल बनेगा। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन है 7.1। सो आप पानी H+ डाल रहे हो, मतलब मार्कोनिकॉफ, तो किस में डाल रहे होगे? एल्कीन में। बेंजीन पे प्रोडक्ट साइड पे 2 कार्बन लगी हुई है एल्कोहल पे, मतलब 2 कार्बन के एल्कीन। एक्वस केवेज डालते हैं एल्काइल हैलाइड में, तो जहां OH है वहां पे Cl लगा रहा होगा। अगेन एक्वस केवेज डाल रहे हैं, एल्काइल हैलाइड में डालेंगे, आओ जी, पेज नंबर 60। एल्कोहल डिग्री मार्क करो, प्राइमरी KMnO4 डाल रहे हैं हम लोग। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी एल्कोहल विद KMnO4 गिव एसिड, मीडियम, बेसिक, सॉल्ट। क्योंकि उसने एसिडिफिकेशन नहीं कर रखा, इसलिए हम आयन बना के छोड़ के आएंगे। फिनॉल में डाला ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉर्मल ऑर्थो और पैरा बनेगा, पानी में ट्राई प्रोडक्ट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉर्मल ऑर्थो पैरा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नॉर्मल नाइट्रेशन, कॉन्ग डालेंगे तो पिक्रिक एसिड। रीमन टीमन रिएक्शन RTR, सैलिसिल्डिहाइड। पढ़कर आओ, एक चैप्टर आगे बढ़कर आओ, इस समय को हाथ से फिसलने मत दो, बहुत डिमांडिंग नहीं है। आपको पता है एक चैप्टर का भी आधा हिस्सा होना है।
एजेंडा आपको पहले से ही पता है क्या कराना है, एक चैप्टर बस आगे चलो, कुछ भी पढ़ के रखा होगा ज्यादा सब अच्छा समझ में आएगा। इसी पेज पे नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको रिएजेंट बताने हैं, डिग्री मार्क करो। पहला अल्कोहल प्राइमरी है, इससे आप चाहते हो एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, बेसिक मीडिया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। बी पार्ट प्राइमरी अल्कोहल है, आपको चाहिए एल्डिहाइड पीसीसी, फिनॉल से चाहिए ट्राई प्रोडक्ट ब्रोमीन वाटर। डी पार्ट प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एसिड, केमनोफोर यूज करेंगे। ई पार्ट एल्कोहल से एल्कीन चाहते हैं, कौन सा रिएक्शन? अबे केवेच क्या कर रहे हो बे? एल्कोहल से एल्कीन कौन सा रिएक्शन? डिहाइड्रेशन, पानी निकालना है। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड हीट, एल्कोहलिक केवेच की औलादो बाहर आओ, जागो। वो एल्काइल हैलाइड में डालते हैं, आधे लोगों ने टेस्ट में भी ये डाला हुआ है और आगे लड़ भी रहे होते हैं, सही तो है, उनको इतना ज्यादा शोर होता है वो लड़ रहे होते हैं, है ना? सही तो है, एल्कोहलिक केवेच एल्कीन तो बनती है। अबे किस में डाल रहा है ये तो देख, किसी में भी डाल देगा बन जाएगी। हाँ जी, एफ पार्ट कीटोन ऑन प्रोडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। प्रोडक्शन के लिए आप लिथियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हो। हाँ जी, ईथर तोड़ रहे हो, पहला ईथर सिमेट्रिकल है, एक एल्काइल पार्ट का एल्कोहल और दूसरे एल्काइल पार्ट का एल्काइल हैलाइड। ये एरोमेटिक ईथर है, तो फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा। सी पार्ट एक तरफ बेंजाइल एक तरफ इथाइल, बेंजाइल SN1, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, एरो पे लिखो SN1। आपको देखना होता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, कहीं टर्शरी तो नहीं आ रहा, कहीं बेंजाइल तो नहीं आ रहा। दूसरे पार्ट का बनेगा एल्कोहल। प्रिपेयर यूजिंग सुटेबल एल्कीन, एल्कोहल आपको दिया हुआ है एक, आपको वो कह रहा है कि इसको बनाओ यूजिंग एल्कीन। देखो ये एल्कोहल है, एल्कीन सोचने का तरीका कुछ भी नहीं है, जैसे रिवर्स सोचने वाली बात है, आप सोचो कि इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है, उल्टा सोचो, उल्टा। तो OH यहां से चला गया, H यहां से गया, एक ऑप्शन, OH यहां से चला गया, H यहां से गया, एक ऑप्शन, तो दो एल्कीन बन सकती हैं। मतलब आपको जो अल्कोहल दिया हुआ है पहले रफ पेज पे, आप उस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाओ और आप सोचो कितनी अलग अलग एल्कीन में बना सकता हूं, वही दो एल्कीन से आप इस अल्कोहल को बना सकते हो बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। मार्कोनिकॉफ पे आप फोकस करोगे, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां हाइड्रोजन लग गया, यहां OH लग गया, इन दो कार्बन फोकस करो। ऐसे ही इसके बारे में सोचो, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, देखो इस पे एक हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो जो अल्कोहल आपको चाहिए वो मिलेगा।
बनाओ। एनसीईआरटी का ये एक क्वेश्चन था, उसके 4 पार्ट थे। मुझे लगता है आपको उस पर आधा पौना घंटा लगाना चाहिए। अभी भी आप इसमें कच्चे पक्के हो। अभी क्या वक्त है फाइन ट्यूनिंग का। वही 3-4 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं, अभी उन पे आधा पौना घंटा लगाया जा सकता है। 4-4 बार लिख के देखो, सॉर्ट करो प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूं, आप पानी वानी पी लो, फिर उसको शुरू करते हैं।